माता सीता जब विवाह कर कर अयोध्या में आई, अवधपुरी में माता जानकी आई, पर 8 रात्रि तक माता जानकी ने अवधपुरी का भोजन नहीं करा, अयोध्या का भोजन ग्रहण नहीं करा। दशरथ जी ने जाकर कहा, बहुरिया क्या बात है, तुम अवधपुरी का भोजन क्यों नहीं करती हो? बहू कहती है, नहीं पिताजी मुझे भोजन नहीं करना है। क्यों, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं नहीं नहीं। इतने में कौशल्या मैया ने आकर कहा, बहू क्या बात है, तुम अयोध्या का भोजन क्यों नहीं कर रही हो, अवधपुरी का भोजन क्यों ग्रहण नहीं कर रही हो? नहीं माँ कोई बात नहीं। पानी क्यों नहीं पीती तुम अयोध्या का? 8 दिन हो गए। नहीं कहा। सुमित्रा माँ को भी कुछ नहीं कहा, पर कैकई माता जब आई और माता कैकई ने आकर पूछा, बहू ऐसी क्या बात है जो तुम अयोध्या का भोजन नहीं करती हो, अवधपुरी का पानी नहीं पीती हो, ऐसा क्या हो गया? आज तुम्हें 9 दिन हो गए, ना तो तुमने अयोध्या का पानी पिया ना भोजन किया, आखिर बात क्या है? तब माता सीता ने कहा, माँ मेरे पिता जनक जी कहते हैं, और जनक जी कोई साधारण नहीं थे, संतों के भी संत जनक महाराज थे। माँ मेरे पिता जनक जी कहते हैं, जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का ना तो पानी पिया जाता है ना भोजन किया जाता है। कैकई ने कानों पर हाथ रख लिया, कैसी बात कहती है, तो इस अवधपुरी में किसने भांजे की हत्या कर दी? माता सीता ने कहा, मेरे ससुर दशरथ भांजे की हत्या है। अग्नि की तरह बात पूरी अवधपुरी की ओर फैल गई, और अयोध्या में जब दशरथ जी के कानों में शब्द गया कि मेरी बहू ने मुझे पर भांजे की हत्या का दोष लगाया है, तब दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया। जब पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर, विपत्ति का मारा जल भरने गया बेचारा। श्रवण पानी को आया था, वो जल में तुम भी डुबोया था, अरे धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा, जल भरने गया बेचारा। तब श्रवण कुमार ने शब्द कहा था दशरथ जी को देखकर, मामा जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना, मेरे पांव पड़ी जंजीर हुआ अंधियारा, जल भरने गया बेचारा। तो श्रवण कुमार का शब्द सुना दशरथ जी ने कहा, तूने मुझे मामा कैसे कह दिया? तो इतने में श्रवण कुमार कहते हैं, मामा मेरी माँ से मैं रोज पूछता था, माँ मेरे मामा कैसे लगते हैं? तो मेरी माँ ने कहा था, तेरे मामा के मस्तक पर सूर्य वंश का तिलक है, आपके मस्तक पर तिलक देखा इसलिए आपको मामा कह दिया। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है कि कौन सी ब्रांड के हो। है पर तुलसी की माला गले में चुभती है। श्रवण कुमार ने मस्तक पर मात्र तिलक देखा और तिलक देखकर कह दिया, मामा जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना, मेरे पांव पड़ी जंजीर हुआ अंधियारा, जल भरने गया बेचारा। तूने मुझे मामा कह दिया? हाँ मेरे मामा ये जल ले जाना। जब श्रवण कुमार पात्र दिए, जल लेकर जब दशरथ जी पहुंचे, तब दशरथ जी ने क्या देखा कि सुहांगी दशरथ जी महाराज की बहन जो शांति मुनि के साथ बैठी हुई थी, बहन को देखकर आंसू ढलक गए। मेरे हाथ से भांजा मर गया, भांजा गया। दशरथ जी को याद आ गया, जनक जी ने अपनी बेटी को गलत ज्ञान नहीं दिया, सत्य है भांजा मरा है, पर ये भांजे की हत्या के दोष को मिटाया कैसे जाए? विश्वामित्र जी उस समय पर वहीं विराजे थे। विश्वामित्र जी ने कहा, एक काम करो, शास्त्र कहता है 10,000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन करा दो तो भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। पूछो सीता से, करा दें? सीता जी ने कहा, मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं बताया। कई कई बहुएं होती हैं मायके के मेथड से चलती हैं, उसको सास बताए कि बेटा दिल्ली का लड्डू ऐसा बनता है, सीरा ऐसा बनता है, तो नहीं बनाएगी, पर मम्मी ने जैसा बताया ना वैसा वो बना लेगा। उसको इतना ज्ञान होता है कि मेरी माँ ने ऐसा बताया।
कई। अब कहा सीता जी बोली मेरे पिताजी ने ये नहीं बताया कि 10,000 ब्राह्मण को भोजन कराओ तब भांजे की हत्या का दोष मिटेगा। तो दोष मिटेगा कैसे? सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने बताया ऐसा कोई ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर में खाया हो, ना पानी पिया हो, ना किसी के मुंह झूठा करा हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन करने बुलाओ तो भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। अब पूरी अयोध्या में देखा तो ऐसा बामण नहीं मिला। गोरखपुर में है क्या? पूरी अवधपुरी में देखा ऐसा ब्राह्मण, पूरी अवधपुरी के अब जब ऐसा ब्राह्मण नहीं मिला किसको बुलाए? तब शब्द कर एक काम कर गोभक्त जिसने ना कभी किसी के घर में मुख झूठा करा हो, ना पानी पिया हो, ना भोजन किया हो, उसको बुलाया जाए। पूरी अवधपुरी में देखा तो ऐसा कोई बामण नहीं मिला, कहाँ ढूंढा जाए? तब जनकपुरी में प्रश्न गया, जनक जी महाराज के पास में संवाद गया तो जनक जी से कहा गया श्री सगा जी महाराज समधी जी कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर में पानी पिया हो, ना भोजन किया हो, ऐसे ब्राह्मण को भेज दीजिए। तो जनक जी ने पत्र लिखकर भेजा ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है। हाँ, एक ब्राह्मण है जिसने ना कभी किसी के घर पाया भोजन, ना पानी पिया, उसका नाम लंका का राजा रावण है। एक ही है पूरी पृथ्वी पर। क्यों? है ब्राह्मण और प्रवृत्ति राक्षस की है, इसलिए ऐसे राक्षस को कोई घर में भोजन करने नहीं बुलाता, उसको तुम बुलाओ। पत्र लिखा और दशरथ जी ने पत्र भेजा श्री रावण जी महाराज आप हमारे यहाँ भोजन करने पधारो। वो पत्र जो गया वो मंदोदरी के हाथ लग गया। किसके हाथ लगा? अब अभी कथा में था कि गांधारी पत्नी है, वेदव्यास जी ने उसके नाम के आगे धर्म शब्द संबोधित नहीं किया, पर मंदोदरी के नाम के आगे क्या लिखा है? धर्म पत्नी। पत्र गया तो मंदोदरी के हाथ में लग गया और मंदोदरी ने वो पत्र पढ़कर तुरंत रावण के पास में जाकर कहा स्वामी तुम ब्राह्मण कुल में जन्मे और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद तुमने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहते हैं मंदोदरी ब्राह्मण कर्म क्या? शंकर जी की आराधना करता हूँ ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? मैं भगवान शिव का अभिषेक करता हूँ ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? ब्राह्मण कर्म और क्या है? मंदोदरी कहती है ये तो ब्राह्मण कर्म है, और एक ब्राह्मण का कर्म और है कि जजमान के यहाँ भोजन करने जाए और दक्षिणा लेकर। रावण बोला मेरे जैसे दशानंद 10 ग्रीवा को कौन भोजन कराएगा? किसको अपने खजाने खाली करवाना है? मंदोदरी बोली ये तो फालतू की बात है ना, आप जाओ तो बात है ना। इसको कहते हैं धर्म पत्नी, जो पति को धर्म के पथ पर भेज रही है। आप जाओ तब तो। रावण कहने लगा कहाँ जाना है? अवधपुरी के राजा दशरथ जी के यहाँ भोजन करने जाना है। ठीक है। रावण ने अपने मस्तक के मुकुट को जमीन पर रख दिया, क्योंकि रावण विद्वान था, उसको मालूम था अहंकार का मुकुट लेकर जाऊंगा तो मुझे राम नहीं मिल पाएंगे। रावण को मालूम था। एक बार दशरथ जी महाराज ने मस्तक पर मुकुट पहन रखा था और राम को ढूंढने के लिए गए थे। आप लोगों ने सुना हो। माता कौशल्या जी बोली like, share and